2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट नंबर 7 का क्वेश्चन है, घ क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे आज। सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और ये त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ठीक है, ये दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, ये दो त्रिभुजों के जो संगत कोण हों वो क्या हों, बराबर हों। तो हमने आपके सामने कुछ दो त्रिभुज इस तरीके से बना लिए, इनके क्या है, संगत कोण बराबर हों। ठीक, इनके नेम लिख लिए P, Q और R, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है। दिया है क्वेश्चन में संगत कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब A बराबर है P के, B बराबर है Q के, C बराबर है R। तो हम लिखेंगे एंगल A बराबर है एंगल P, एंगल B बराबर है एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। अच्छा, क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होंगी। भुजाओं का अनुपात हमें सिद्ध करना है। भुजाओं का अनुपात AB अपॉन PQ, यानी कि जो AB साइड है ये किसके बराबर है, PQ के। BC किसके बराबर है, QR के। AC किसके बराबर है, PR के। ये आपको सिद्ध करना है। भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। और आपको दिखाना है कि जो त्रिभुज हैं ये भी समरूप हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसमें कुछ रचना कर लेते हैं हम लोग। क्या रचना कर लेंगे, रचना कर लेंगे जो इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल लाइन। इसका नाम रख लेते हैं यस और इसका नाम रख लेते हैं टी। ठीक है, ये लाइन रख लेते हैं। तो हम ये बता देते हैं कि AB के बराबर PS है। जो P और S है वो किसके बराबर है, AB के। और इसी तरह ये PT भी हम मान लेते हैं किसके बराबर है, AC के। ठीक है, उपपत्ति करते हैं इसकी। पथ में त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये ऊपर वाला, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PST। इस त्रिभुज का नाम PST है। ठीक है, PST में क्या क्या बराबर है भाई, एंगल ए आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें एंगल P आ रहा है। AB हमने PS के और AC हमने PT के। ठीक है, AB बराबर है PS के और AC बराबर है PT के। ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज ये क्या है, समरूप हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PST के। कौन, दो भुजाएं एक कोण है तो S से S रूल नियम लग जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो हम ये कह सकते हैं इस त्रिभुज में कि जो B बराबर है वो कोण S के PST और C बराबर है PTS के। जो कोण B बराबर है PST के, किससे, CPCT से। ठीक है, अच्छा B हमने ऊपर माना है, जो B है वो किसके बराबर है, B है Q के बराबर। अच्छा, हमने यहाँ लिखा हुआ है B किसके बराबर है, तो Q के। तो हम यहाँ B की जगह हम Q लिख देते हैं, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PST। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि एंगल B बराबर एंगल Q ऊपर लिखा हुआ था। इसी त्रिभुजांगसम से एक और बन जाएगा कि जो एंगल C है वो किसके बराबर है, PTS के, CPCT से। ठीक है, C को भी हमने ऐसे ऊपर मान रखा है C बराबर R के, तो इसकी जगह हम R लिख दे रहे हैं। एंगल R बराबर एंगल PTS। और ये इक्वेशन नंबर बराबर क्यों हुआ, क्योंकि एंगल C बराबर है एंगल R के। ठीक है, दो। अब समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि Q बराबर PST, R बराबर PTS। जो Q बराबर है वो इसके है, R बराबर है वो इसके। अगर दोनों एंगल बराबर हैं इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो गई,
पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, यानी कि एस टी समांतर लाइन है क्यू आर। क्यों? क्योंकि संगत कोण जो है बराबर है। संगत कोण जो है वो क्या है? बराबर। अंगत संगत कोण बराबर है तो उसमें थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये भुजा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का इस भुजा का अनुपात हम बना सकते हैं। ठीक है, भुजा का अनुपात बनाते हैं हम लोग। पी एस अपान पी क्यू, पी टी अपान पी आर। अच्छा, पी एस और पी टी को हमने ऊपर मान रखा है। क्या मान रखा है? पी एस बराबर ए बी, पी टी बराबर ए सी। लिख देते हैं यहाँ पर। पी एस की जगह लिख देते हैं ए बी अपान पी क्यू, और पी टी की जगह लिख देते हैं ए सी अपान पी आर, और तीसरी साइड भी लिख देते हैं हम लोग बी सी अपान क्यू आर। यही हमको सिद्ध करना था। जब ये रेशियो भी बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगले क्वेश्चनों के लिए कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।